एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी के साथ। देखते हैं भी इस वक्त आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम हर हर महादेव। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। मेजर अरकाना से लेंगे हम 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। देखते हैं सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, जो भी व्यूवर्स इस वक्त अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनके पर्सन की एनर्जी सबकॉन्शियस लेवल पे क्या है इस वक्त, करंट एनर्जी। जस्टिस, एम्परर, मैजिशियन, जय प्रभु, टेम्परेंस, शक्ति, हाई प्रीस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास हैंगमैन। सो मेजर अरकाना से जो साइंस यहाँ पर दिख रहे हैं, वी हैव मीन राशि, कैंसर, एरीज, सेजिटेरियस एंड लिब्रा। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इन राशियों में से हो सकता है। हिंदी में मीन राशि, धनु राशि, कर्क राशि, मेष राशि, तुला राशि। एनर्जी की बात करें तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। इस वक्त आपकी याद भी इनको बहुत ज़्यादा आ रही है, चाहे आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आप ये फील कर रहे होंगे कि आपके पर्सन पहले से ज़्यादा प्रायोरिटी आपको दें, पहले से ज़्यादा आपको रीच आउट करें। अगर जैसे दिन भर में एक बार बात होती थी या 2 बार बात होती थी, तो हो सकता है कि बार बार कुछ ना कुछ मैसेजेस ये आपको सेंड कर रहे हों। कभी कोई फ़ोटो भेज दी, कभी कोई इमोजी भेज दी, कभी पूछ लिया क्या कर रहे हो, कभी पूछ लिया खाली हो, कॉल किया जाए, बात की जाए। इस तरह से मतलब ये बार बार आपको रीच आउट कर सकते हैं या कर सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो वाइब्रेशंस हैं, इसके अकॉर्डिंग आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस वक्त पे बैलेंस बनाने के लिए कोई डिसीजन लेंगे। मीन्स अगर इनकी लाइफ में बैलेंस बिगड़ा हुआ है, दो सिचुएशन है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई अदर सिचुएशन है, तो ये अगर एक ही सिचुएशन पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे तो इस टाइम पीरियड में जो बैलेंस बिगड़ा हुआ था वो बैलेंस फिर से बनेगा। इसके अलावा इस टाइम पीरियड में टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इंट्यूटिवली आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर की एनर्जी पिक कर रहे होंगे, इवन वो भी आपकी एनर्जी पिक कर रहे होंगे। तो इंट्यूटिवली इस टाइम पे जैसे आप कह दें कि अगर आपकी एनर्जी बहुत लो है तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी। अगर आपकी एनर्जी बहुत हाई है, आप हाई वाइब्रेशन से ऑपरेट कर रहे हो, तो उनकी एनर्जी पर भी इसका असर पड़ेगा। इस टाइम पीरियड में सैक्रिफाइस की भी एनर्जी है। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस टाइम पीरियड में बैलेंस बनाने के लिए अगर कुछ सैक्रिफाइसेस मैंडेटरी हैं जिसके बिना बैलेंस नहीं बन सकता, तो ये उन सैक्रिफाइसेस को करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। फायर एनर्जी एंड वाटर एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव वाटर वाटर वाटर, देन वी हैव फायर फायर, देन वी हैव एयर। कहीं ना कहीं यहाँ फायर की वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस वक्त अग्रेसिव हो सकते हैं अपने डिसीजंस को लेकर, और ओवर पोजेसिव या प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, पैशनेट हो सकते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। झगड़े की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अगर गुस्सा आया तो झगड़ा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो प्लीज़ बी अवेयर। कल मैंने एक वार्निंग एनर्जी डाली थी, आपने देखी ही होगी। तो आज उतना हैवी नहीं है, पहले से काफ़ी लाइट एनर्जी है, बट स्टिल गुस्सा दिख रहा है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। जस्टिस,
जस्टिस को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया। मैंने कहा इस टाइम बैलेंस बनाना चाहते हैं, कैसे भी करके कोई भी सिचुएशन हो इनको बैलेंस बनानी है, स्पेशली शादी से रिलेटेड। ये इस टाइम पीरियड में अगर डिसीजन बहुत समय से पेंडिंग था तो ये पेंडिंग डिसीजंस लेंगे, एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। सूर्य की एनर्जी है, सूर्य और शनि की एनर्जी है। सूर्य और शनि की एनर्जी यहाँ पर शुक्र के साथ दिख रही है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लव लाइफ को लेकर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपके पार्टनर पर लगाए जाएंगे, और सूर्य एक्शन को दर्शा रहा है, सूर्य डोमिनेंस को दर्शा रहा है। तो ये उन एक्शंस के जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे उसके अगेंस्ट एक्शंस लेने की एनर्जी में दिख रहे हैं। और बताएं एम्परर। मैंने कहा ना अभी जो इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे ये उसके अगेंस्ट रहेंगे। सो वी हैव गॉट डेथ। ये डोमिनेटिंग एनर्जी रहेगी, मैंने आपसे पहले ही कहा। और ये डोमिनेटिंग एनर्जी क्या होगी, ख़त्म करने से रिलेटेड होगी। बैलेंस नहीं बन रहा तो ख़त्म करो। मैजिशियन, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं जो भी चाह रही हूँ या जो भी चाह रहा हूँ वो विश पूरी ही नहीं हो रही, कुछ ना कुछ अड़ंगा बीच में आ जा रहा, ऑब्स्टिकल्स आ जा रहे हैं। नाउ इट्स टाइम टू मैनिफेस्ट। जो मुझे चाहिए मैं उसके लिए स्टैंड जब तक नहीं लूँगी या जब तक नहीं लूँगा तब तक वो चीज़ें मुझे रोकती रहेंगी, मुझे बाउंड्री में सेट करके रखेंगी, जकड़ के रखेंगी। तो मुझे इस सिचुएशन से निकलना ही होगा। ये इनकी एनर्जी है। क्या बैलेंस क्रिएट होगा? टेम्परेंस, एम्परर के बाद टेम्परेंस है, और टेम्परेंस को एम्परर ने क्लैरिफाई किया है। डोमिनेटिंग एनर्जी है 5-5 मेजर चेंजेस के साथ। यहाँ पे टेम्परेंस को डेविल ने क्लैरिफाई किया है। डेफिनेटली यहाँ पर झगड़े, लड़ाई, टॉक्सिक सिचुएशंस आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रही है। टू अटेन पीस, अपनी लाइफ में अगर परमानेंटली सुकून चाहिए, शांति चाहिए, अपनी विश की ज़िंदगी जीनी है तो एक बार लड़ लो बढ़िया से, ऐसी वाली वाइब्रेशन है। हाई प्रीस्टेस, ये सिर्फ अपने दिल की, अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनेंगे इस टाइम पीरियड में। द फूल की एनर्जी है। हैंगमैन, शादी को लेकर जो भी अटकी हुई सिचुएशंस थी वो क्लिंज आउट हो जाएगी। मतलब इनको क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे शादी करनी है या नहीं करनी है। ये क्लैरिटी तो बहुत सारे लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि आपके पार्टनर पर कोई भी बर्डन असर नहीं कर सकता इस वक्त। इनको जितना बर्डन देने की कोशिश करेंगे ये उतनी ही ताकत के साथ उसको अपोज करेंगे। तो ये सिचुएशन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव होकर निकलेगी। कल भी मैंने एक कमेंट पिन किया था, जिनको ये सिचुएशन जो हैवी एनर्जी थी वो उनके फेवर में आई, और 5 साल के बाद आई। मतलब 5 साल से वो शख्स वेट कर रहे हैं। मैंने कल का करंट फीलिंग में वीडियो में पिन किया है और बहुत खुशी हुई। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से, पूरी सोल फैमिली की तरफ से। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। अभी इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर। करंट फीलिंग्स, बॉटम ऑफ द डेक से है कन्फेशंस, ओवरऑल एनर्जी है मेमोरीज। सो गाइज, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो कल के कंपैरिजन में आज की एनर्जी काफ़ी लाइट है, और कल तो एक्सेसिवली हैवी एनर्जी थी। कल तो मुझे भी यहाँ पर मेरे रोए खड़े हो जा रहे थे, ऐसा लग रहा था, गूज बम्प्स पूरे आ रहे थे मुझे एनर्जी देख के। बट आज की एनर्जी काफ़ी लाइट है, काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे पॉजिटिव होगी, ऐसी वाइब्रेशंस है। अभी सबसे पहली जो फीलिंग्स है वो है डे ड्रीमिंग की। आपके पार्टनर इमेजिन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस वक्त, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने प्रेजेंट को लेकर, जो भी फैंटेसीज़ हैं जो ये पूरा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनको लेकर। और ये होप कर रहे हैं कि जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, इन्हें फेथ है। ये भी दिख रहा है कि ये एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये किसी के मैनिपुलेशन में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहते, या आपको भी सिक्योरिटी देना चाहते हैं, खुद भी आपसे सिक्योरिटी लेना चाहते हैं।
साथ ही साथ अगर आप दोनों के बीच में कोई सेपरेशन है, कोई डिस्टेंस है, कोई स्पेस आ गया है, कोई ब्लॉकेज है, तो ये चीज़ों को हील करने पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड में अगर आप दोनों दूर हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो करंट फीलिंग्स में एक लॉस की एनर्जी है, ग्रीफ है, एक पेन है, एक सफरिंग है, ओवर थिंकिंग है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा। ये बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं, जो कि मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू ये बहुत जल्द करेंगे। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो विदाउट रीजंस, विदाउट एनी क्लोजर्स एंड हुई हैं, तो वहाँ पर भी ये आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी दे सकते हैं। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में, चाहे आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, पुरानी बातें, चाहे अच्छी मेमोरीज़ हों, बुरी मेमोरीज़ हों, खट्टी मीठी जो भी मेमोरीज़ हैं, वो सब रिकॉल कर रहे हैं आपके पर्सन। सो ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं इस वक्त। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। क्या हो गया है, क्या हुआ है? इमीडिएटली सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है, क्या एक्शन होगा? क्या कोई खुशखबरी है मेरे पास उन्हें देने के लिए? कोई खुशखबरी? वाह, अच्छी बात है। तो सबसे पहले द फूल के बाद 7 ऑफ वॉन्ड आया है विद द जजमेंट कार्ड। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आने वाले 7 घंटे से लेके 25 घंटे, 7 घंटे से 25 घंटे के अंदर बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके पार्टनर अगर नो कांटेक्ट में भी हैं तो आपके लिए स्टेप बढ़ाएंगे, आपके लिए, आपकी तरफ स्टेप्स लेंगे। चाहे वो मैसेज करके लें, चाहे वो अपनी फैमिली में कुछ बता के लें, चाहे आपका साथ निभाने के लिए झगड़ा करके लें, कोई ना कोई बड़ा स्टेप आपके फेवर में ज़रूर लिया जाएगा। कोई सच्चाई भी आपके सामने आ सकती है, या अपने रिश्ते की सच्चाई दूसरों के सामने लेकर आ सकते हैं। आपको लेकर कितने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, कितने ज़्यादा आप इनके लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो, ये सच्चाई भी काफ़ी लोगों के सामने आएगी। और अगर आपके बिना ये दुखी हैं, परेशान हैं, तो ये भी सच्चाई लोगों के सामने आएगी कि आपके पर्सन खुश नहीं है आपसे दूर होके। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन को ऐसा लगे कि यार ये तो मेरे साथ खुशी नहीं है, चाहे वो जो भी हों, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, लेट हिम और लेट हर गो। तो ये वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, मान सकते हैं, पीसफुल रिजोल्यूशंस निकल सकते हैं इनके इसी व्यवहार के चलते। सो आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा है। हालांकि थोड़ा सा आपके पार्टनर की एनर्जी में एक पेन है, एक सफरिंग है, इमोशनली दे आर नॉट वेल नाउ ऑल्सो, और आने वाले टाइम में भी स्पेशली 25 घंटे तक थोड़ी सी एनर्जी आपके पर्सन की लो रहेगी। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी बता दें। और कोई आना चाह रहा है? जो लोग कांटेक्ट में हैं वो कांटेक्ट में ही रहेंगे और क्लियर कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है। मीन्स अगर आप दोनों में बस एक फॉर्मेलिटी वाली कम्युनिकेशन हो रही थी पिछले कई दिनों से, आप भी बहुत कुछ कहना चाहते थे बट नहीं कह पा रहे थे, या वो भी आपसे बहुत कुछ कहना चाह रहे थे बट नहीं कह पा रहे थे, तो आने वाला 24 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 5-5 की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ सिचुएशंस में अगर आप दोनों के बीच में कोई ऑब्स्टिकल है, चाहे वो फिनेंशियल ब्लॉकेज हो, चाहे पर्सनल ब्लॉकेज हो, उससे रिलेटेड कुछ कम्युनिकेशंस एक्सपेक्टेड है। 5-5 विद द चेंज, डेस्टिनी इज़ अ चेंज। सो सडनली आपके लव लाइफ में या आपकी मैरिड लाइफ में, जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, एक शिफ्ट आपको देखने मिलेगा। ये जो शिफ्ट है ये अगले 5 दिन के अंदर ही आपके सामने आएगा, और ये जो शिफ्ट है ये कहीं ना कहीं आपने, आपके पर्सन ने मैनिफेस्ट किया है। अगर आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी तो सडनली आप देखोगे कि आपकी वो प्रॉब्लम्स अपने आप गायब हो गई, सॉल्व हो गई। अगर आप दोनों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था तो आने वाले 5 घंटे से लेके 50 घंटे के अंदर, या मैक्सिमम 5 घंटे के अंदर 5 दिन के अंदर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह की बातें कह सकते हैं कि यार सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से किसी बात पर मुंह फुलाकर बैठे हैं, या बात ही नहीं कर रहे हैं, या इग्नोर कर रहे हैं, अरे यार कुछ क्लैरिटी ही नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं उनका मूड थोड़ा अपसेट हो सकता है। ब्रेकअप की एनर्जी नहीं दिख रही यहाँ पर, कोई हैवी ट्रिगर नहीं दिख रहा, बट इतना ज़रूर दिख रहा है कि चैलेंजिंग होगा ये आने वाला टाइम। बट
अगर आप पीसफुली सिचुएशन को हैंडल करते हैं तो ये टेम्प्ररी एनर्जी है, निकल लेगी। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज, रोमांटिक लाइफ के लिए नॉट द राइट टाइम। अभी जैसे ग्रहण का टाइम बहुत अच्छा नहीं है, और कल किसी ने पूछा था कमेंट में कि मैम क्या भारत में ग्रहण नहीं दिख रहा है तो क्या भारत पे भी असर पड़ेगा? देखिए बिल्कुल पड़ेगा, 100% पड़ेगा। और ग्रहण का छोड़िए, इसके बाद जो नवरात्रि है उसमें आपको देवी का असली जो तांडव है माँ काली का वो आपको दिखेगा, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि इस बार जो नवरात्रि है 10 दिन की है, शुभ है, भगवान करे शुभ ही हो। बट मेरी जो चैनलिंग है वो बिल्कुल अलग है। देखिए जब 99 पोर्टल हुआ था तो काफ़ी लोग कह रहे थे अरे ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा था कुछ नहीं होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद जब ये लूनर एक्लिप्स आया था तब मैंने कहा था पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, और पानी से रिलेटेड सब कुछ शांत हो गया था। कहा यह जा रहा था कि कमरूनाग बाबा से, जो कि हिमाचल के देव हैं और मैं भी वहाँ पे जाती हूँ दर्शन करने, तो कमरूनाग देव जो हैं उनसे प्रार्थना की गई है और वो प्रार्थना सुनी भी गई थी, क्योंकि उसके बाद बिल्कुल से बारिश रुक गई, सडनली बारिश रुक गई, सब कुछ ठीक हो गया। फिर पता नहीं किसने क्या कांड करा, फिर से रुष्ट हुए हैं प्रभु, और लूनर एक्लिप्स में फिर उसके बाद बादल फटा है, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। उसके बाद अब ये नवरात्रि में भी होगी, सिचुएशंस ख़राब होंगी, और देवी को रुष्ट कहीं ना कहीं जिन लोगों ने किया है कहीं ना कहीं वो देख पाएंगे उसका असर, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी है, चैनलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा रोमांटिक लाइफ में भी, जैसे हमने कल रॉड रीडिंग करी थी, उसमें आया था कि ये ग्रहण का टाइम ठीक नहीं है, तो रोमांटिक लाइफ में आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उन्हें भी थोड़ा सा अपने आप को अवेयर रखना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस लगातार करने हैं। अगर आप रुके हुए हैं रिश्ते में, वेट कर रहे हैं, सो बी पॉजिटिव। एंड जो लोग कांटेक्ट में हैं उनको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी छोटी सी भी गलती भारी पड़ सकती है। आप कांटेक्ट में से नो कांटेक्ट में जा सकते हैं, जो कि कोई नहीं चाहता। तो इसलिए रोमांटिक लाइफ को लेकर बी अवेयर। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी वैलिड प्रूफ के कोई इल्ज़ाम लगाकर झगड़े करने से बचिएगा। ये जो टाइम पीरियड है इसको पूरी तरह से अपने लिए यूज़ कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अफर्मेशंस कीजिए। अपने आप देखोगे कि जो भी नेगेटिविटी थी वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। जिन लोगों पे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दिख चुके हैं, ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों को भी मैं कहूँगी थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़े टाइम में अपने आप एनर्जी काम डाउन होगी। ठीक है, सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।